हाँ भाई, तो आज भी हम लोग बेसिकली तो डिफरेंट इंटीग्रेशन में ही तो कुछ सवाल करेंगे, ठीक है। तो आज का अपना बेसिकली तो पहला सवाल है, वो है अपना इंटीग्रल फ्रॉम -π/2 टू π/2। अपना को दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू आपको दिया हुआ है साइन एक्स प्लस है आपके पास कॉस एक्स dx, ठीक है। इसको हम लोगों को करना है, तो इसको हम लोग बेसिकली तो दो पार्ट में तोड़ लेंगे। पहला है इंटीग्रल फ्रॉम -π/2 टू π/2 साइन का क्यूब एक्स इंटू है आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। और आपके पास है प्लस इंटीग्रल फ्रॉम -π/2 टू π/2 इंटू आपके पास है साइन स्क्वायर एक्स इंटू आपके पास है कॉस का क्यूब एक्स dx, ठीक है। तो ये तो चूंकि आपका ऑड फंक्शन है, तो ये पार्ट तो हो गया आपका जीरो, और ये आपका फंक्शन है, कैसा फंक्शन है बेसिकली, ये आपका है इवन फंक्शन है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस का क्यूब एक्स dx। अब इसमें अगर हम लोग लगा दिए हैं वाली फॉर्मूला, तो आ जाएगा अपने पास 1 इंटू 2 बाई आ जाएगा क्या 5 इंटू 3 इंटू 1 इक्वल टू आ रहा है अपने पास 4/15, ठीक है। ये अपना आंसर है पहला सवाल का 4/15 आ रहा है, ठीक है। आंसर सही है क्या? एक मिनट में देख ले तो हाँ सही है, पहला का आंसर सही है। अब आते हैं अपन आज का दूसरा सवाल पर, ठीक है। आज का दूसरा सवाल है अपना बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई एक्स इंटू आपके पास है साइन 5x dx, ठीक है। साइन 5x dx अगेन ये आप मान लीजिए i इज इक्वल टू ये है, फिर से आप i लिखिएगा, आपके लिए मैं लंबा करके लिख दे रहा हूँ 0 टू पाई माइनस एक्स इंटू आपका वही चीज आ जाएगा साइन 5x dx। दोनों को जोड़िएगा तो 2i इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास बेसिकली पाई टाइम्स 0 टू पाई साइन 5x dx। तो i इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास बेसिकली π/2 टाइम्स i इज इक्वल टू आ जाएगा π/2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई साइन 5x dx, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो पाई माइनस एक्स तो करने से तो कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल कर लिमिट हाफ कर देंगे बेसिकली, जो ये वाला प्रॉपर्टी होता है fx dx फ्रॉम 0 टू 2a इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ fx प्लस f ऑफ द 2a माइनस x dx फ्रॉम 0 टू a। तो बेसिकली पाई माइनस एक्स करने से आपके पास तो कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल करके लिमिट हाफ कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास पाई टाइम्स फ्रॉम 0 टू π/2 साइन का 5x dx। अब इसमें आपका लग जाएगा कौन सा फॉर्मूला, वालिस फॉर्मूला, ठीक है। वालिस फॉर्मूला से अगर आप देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा पाई इंटू 4 इंटू 2 बाई 5 इंटू 3, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 8π/15, ठीक है। 8π/15 आ रहा है, हाँ सही है, 8π/15 इज द आंसर, ठीक है। आगे इजी ठीक है। अब इसके बाद वाला आपका सवाल है बेसिकली, ये सवाल हो गया और ये हो गया। उसके बाद आपका सवाल है बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2 पाई, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2 पाई आपके पास है क्या दिया हुआ है x इंटू आपके पास है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। या आपका है i इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स अगर आप लगाएंगे जब तो किंग रूल, तो आपके पास मतलब आ जाएगा i इज इक्वल टू पाई इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2 पाई, और वही चीज आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब आप देखेंगे तो 2 पाई माइनस एक्स करने से तो कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल कर आप लिमिट हाफ कर देंगे, तो 2 पाई इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू आ रहा है तो कॉस स्क्वायर एक्स dx। अगेन आपके पास तो बेसिकली पाई माइनस एक्स करने से भी आपके पास तो कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल कर आप लिमिट हाफ कर देंगे, तो 0 टू π/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू आ रहा है कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब आप इसमें लगा दीजिए बेसिकली वालिस फॉर्मूला, ठीक है। वालिस फॉर्मूला आप लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 पाई इंटू 1 इंटू 1 बाई 4 इंटू 2, जो कि आ रहा है आपके पास π/2, ठीक है। आई थिंक यही आंसर है, π/2 है, हाँ सही है। अब अपन आते हैं आज के चौथे सवाल पर, ठीक है। आज के चौथे सवाल पर हम लोग आते हैं। इसमें हम लोगों को दे रखा है बेसिकली क्या दे रखा है,
इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 दे रखा है x टू द पावर 3/2 इंटू आपके पास है अंडर रूट ऑफ दी 2 माइनस एक्स dx, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो अगर आप मान लेते हैं x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, अगर आप मान लेते हैं, ठीक है, तो dx इज इक्वल टू आ जाएगा 4 साइन थीटा इंटू आ जाएगा तो कॉस थीटा इंटू आ जाएगा बेसिकली तो डी थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा मान लें तो x/2 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा आपके पास 0 to π/2, ठीक है। ये है आपका 4 और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू आपके पास है बेसिकली तो डी थीटा है, ठीक है। 4 इंटू 2 का पावर 3/2 आ जाएगा इतना 2√2, ठीक है। और आपके पास ये आ जाएगा साइन स्क्वायर है ना, तो साइन का पावर क्यूब थीटा, ठीक है, इंटू 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो 2 आ जाएगा बेसिकली तो कॉस थीटा, तो साइन का क्यूब थीटा और एक का कॉस यहाँ से आ रहा है और यहाँ से आ रहा है, इसलिए तो √2 इंटू आ रहा है आपके पास कॉस थीटा, कॉस और एक कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, थीटा और डी थीटा। तो ये आ रहा है आपके पास 2 to the 4 4 the 16 इंटू 2 इंटू 1 बाई 5 इंटू 3, सही है, इज इक्वल टू आ रहा है आपके पास 32/15 कितना आ रहा है, आई थिंक इसका आंसर आपके पास आ रहा है, आंसर आपके पास क्या है, एक मिनट में मैं फिर से देख लेता हूँ। x इज इक्वल टू 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो 4 साइन थीटा इंटू आपके पास है तो कॉस थीटा इंटू है तो डी थीटा, तो 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा का पावर तो 2 इंटू साइन का क्यूब थीटा और अच्छा सॉरी एक साइन का पावर यहाँ पर आ रहा है बेसिकली 4 है, सॉरी हाँ 4 आएगा यहाँ पर। अब देखते हैं, अब देखते हैं कि यहाँ पर है आपका बेसिकली दिया हुआ है 4 है, तो ये है आपके पास 2 to 4 4 the 16 इंटू आपके पास है बेसिकली क्या है 3 इंटू 1 बाई 6 इंटू 4 इंटू 2 इंटू है आपके पास 5/2, ठीक है। 4 to the 8 to the 16 3 to the 6 ये भी आ रहा है आपके पास, तो कितना 5/2 में आ रहा है ये, ठीक है। तो ये चारों सवाल हो गए। अब इसके बाद अपन और सवाल लेते हैं, राइट, ये तो सही है ना, एक मिनट में आंसर निकाल लेता हूँ फिर से आपके लिए। हाँ सही है, ये 5/2 में आ रहा है। अब इसके पहले वाला जो सवाल था उसका क्या आंसर हमारे से कुछ गलती हुआ था, अपन का जो सवाल था ये था इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2π, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2π x इंटू आपके पास साइन स्क्वायर x इंटू आपके पास कॉस स्क्वायर x इंटू dx, ठीक है। i इज इक्वल टू था, तो हम लोगों ने लगाया था बेसिकली किंग रूल लगाया था, तो i इज इक्वल टू आ गया था तो पाई टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2π और क्या था हाँ ये था आपके पास साइन स्क्वायर एक्स इंटू आपके पास था कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब इसमें अगर आप फिर से लगाएंगे 2 पर एक्स करने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल करके लिमिट हाफ कर दिए 2π इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2π, डबल करके लिमिट हाफ कर दिए सॉरी, तो 0 to π साइन स्क्वायर एक्स इंटू आपके पास है कॉस स्क्वायर एक्स dx, फिर से पाई माइनस एक्स करने से आपके पास कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, फिर से आप डबल करके लिमिट को हाफ कर दिए 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू आपके पास है कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो 4π इंटू 1 इंटू 1 बाई 4 इंटू 2 इंटू है आपके पास बेसिकली π/2, हाँ अगेन ये आपके पास आ रहा है बेसिकली π²/4 आ रहा है, ठीक है, सही है। इसका आंसर आ रहा है आपके पास बेसिकली π²/4 आ रहा है, ठीक है। आई थिंक ये कैमरा में सही से स्टोर हो रहा होगा सर, हाँ सही है, π²/4 आ रहा है, हो गया। अब अपन लेते हैं आज का लास्ट सवाल, ठीक है। आज का लास्ट सवाल में हमारे पास ये दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ टी एफ टी डी टी दिया हुआ है आपके पास, कहाँ गया इंटीग्रल ऑफ द टी एफ टी डी टी फ्रॉम 0 to x दिया हुआ है, इंटीग्रल ऑफ टी एफ टी डी टी फ्रॉम 0 to x दिया हुआ है। इक्वल टू दिया हुआ है e⁻x-1, तो दोनों साइड अपन को लगा देना है लेबलिंग फार्मूला, तो x fx इज इक्वल टू आ गया e⁻x, यहाँ से आप मतलब कि अपन को निकाल देना है fx आगे नहीं
उसके बाद आता है बेसिकली अपना यहाँ एक और सवाल है वही इंटीग्रल ऑफ देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n+1 से 1/n tan इनवर्स nx बाई साइन इनवर्स nx dx इंटीग्रल, ये भी वही है 1/n+1 से 1/n। अगेन दोनों साइड अगर हम लोग वही लगाएंगे तो लेबनिज़ फार्मूला तो आ जाएगा ये, तो tan इनवर्स 1/n+1 मतलब पहले अपन मान लेंगे nx मतलब कि पहले हम लोग मान लेंगे nx बराबर t और फिर हम लोग लगाएंगे तो लेबनिज़ फार्मूला तो आ जाएगा बाई अपन आ जाएगा साइन इनवर्स 1/n+1 n/n+1/n+1, तो ये अगेन आ जाएगा π/4 बाई आ जाएगा π/2 हाफ करके आ जाएगा इजी। ठीक है, आप देखिएगा खुद से आसान सवाल है। अपना एक सवाल जो अपन जो बीच में कर रहे थे वो अपन यहाँ पर लिख देते हैं, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 था अपने पास। एक सवाल जो वो रह रहा था अपना बीच में, वो भी हम लोग यहीं पर कर देते हैं। उसमें हम लोगों से पूछा गया था बेसिकली हमें निकालना था इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2। ठीक है, कहाँ गया, हाँ x इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, आई इज इक्वल टू, तो इसमें हम लोग अगर वो लगाएंगे तो 3 रूल लगाएंगे तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा पाई टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब अगर हम लोग इसमें ये देखते हैं कि ये तो 2 माइनस एक्स करने से तो कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे तो डबल कर लिमिट हाफ कर देंगे। वो तो फॉर्मूला होता है ना इंटीग्रल ऑफ fx फ्रॉम 0 to 2a इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ fx प्लस f2 माइनस f dx फ्रॉम 0 to a। तो 2 माइनस एक्स करने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल कर लिमिट हाफ कर दिए, तो ये आया है अपने पास साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब अगेन पाई माइनस एक्स करने से भी तो कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल करके लिमिट हाफ कर दिए, 4 इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब अगेन इसमें हम लोग लगा देंगे वालिस फॉर्मूला। ठीक है, वो आ जाएगा अपना बेसिकली 4 इंटू 1 इंटू 1/4 इंटू 2 इंटू π/2 आ जाएगा अपने पास π²/4। ठीक है, अगेन इजी, सही है। वो आई थिंक मैं जब दोनों m और n जब दोनों आपका जब बेसिकली वो होता है ना इवन, तब वो केस में आपका बेसिकली इंटू पी भी करना होता है, जहाँ की पी इक्वल टू होता है बेसिकली π/2, तो इंटू π/2 करना होता है, जो कि हम लोगों से रह रहा था, इसीलिए पहली बार में आंसर आ गया था π/2। थैंक्स लो।